साथियों नमस्कार। मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूँ इस समय अपने आवास से। हमारे आवास पे काम चल रहा है। एक विनोद पुजारी जी हैं, वो आए हैं और उनसे खास चीज बात इसलिए करनी है क्योंकि ये कहा जाए पुजारी एक नाम रखा है इन्होंने, जनता ने रखा है ना, जनता ने इनका पुजारी नाम रखा। ये सोखा ओझा के रूप में गांव में काम करते हैं। वैसे तो लेते इसके बदले कुछ नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ बेचारे आए हैं और कुछ बातों को लेकर के हमारी चर्चा हुई। ये कहने लगे, चर्चा ऐसे हुई तो हमारे एक वीरेंद्र भाई हैं, वो गांव से आए हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सोखा है और ये झाड़ फूक करते हैं। हाँ, शंकर जी की पूजा करते हैं। वो जो और कई ऐसी चीजों को ये बताते हैं कि हमको दैवीय शक्ति मिली है। प्रकृति शक्ति क्या, दैवी शक्ति? हाँ, शंकर जी हैं, ब्रह्मा विष्णु है। हाँ, तो ये शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश और काली क्या क्या है बताते हैं। वैसे तो हम लोग इसको नहीं मानते, लेकिन ये कुछ लोगों को, जो लोग भ्रमित हैं, अभी हमारी सुबह बात हुई तो इन्होंने कहा कि भाई जो दिल के कमजोर होते हैं उन्हीं को दिक्कतें आती हैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला कि जो दिल के कमजोर होते हैं, जो इनका दृढ़ संकल्प कमजोर होता है, यानी दिल का कमजोर होते हैं, उनको ये दिक्कतें आती है। तो उनको ये एज ए डॉक्टर के रूप में, जो डॉक्टर नहीं होता है कि आपका पेट दर्द हो रहा है या किसी प्रकार की आज के सब जमाने में प्रॉब्लम है, तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो ऐसे डॉक्टरों के पास जाते हैं जो ये एज ए डॉक्टर के रूप में है, कहते हैं कि हम झाड़ फूंक करते हैं, लगभग कई चीज़ों की ये गारंटी लेते हैं। तो आइए हम बात करते हैं विनोद पुजारी जी से कि ऐसे ऐसे कौन सा आपके यहाँ किस प्रकार के लोग आते हैं, कैसे ठीक करते हैं आप? जैसे किसी को है दिक्कत है, हाथ पैर में दर्द है, लेके दिया मेरे दर्द है, तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, फोन लगाओ, मैं फोन से देखता हूँ। हाँ, माता जी के और ब्रह्मा विष्णु की, शंकर जी की अर्जी करके, बाबा इनका भला कर दो, अपने खून की लहू में छिड़ा लो। ठीक प्रार्थना करता हूँ, यीशु नाम से, बाबा अपने खून की लहू में भाई यहाँ ताकत को ब्लास्ट कर दो। प्रभु के नाम से लेके चलते हैं। कितना पढ़े हैं आप? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पढ़े नहीं है। अगर किसी के हाथ पैर में दर्द होती है तो उसको दवा की जरूरत होती है कि कुछ और की? भैया हमारे पास दुआएं हैं, और हमारे पास क्या है? दुआएं आप देते हैं, दुआएं हैं और हमारे पास उससे ठीक हो जाता है, आराम मिल जाते हैं। आराम मिलता है। आराम मिलता और कुछ आप कह रहे थे सुबह कि कुछ और हम देखते हैं, जैसे जिसके बच्चा नहीं पैदा होता है। जैसे किसी के आके नुकसान जो हो जाता है, जी, नुकसान हो जाता है, जिसके पेट में आके बच्चा नुकसान हो जाता है, खंडित हो जाए, खंडित हो जाता है, उसका भला हो जाता उसका भला होता है 100%। है। अच्छा अच्छा। तो साथियों, कई ऐसी बातों को लेकर के आप जानते हैं आज विज्ञान का युग है और ये पढ़े नहीं हैं और इनको कहते हैं कि हमको कहीं से शक्ति प्राप्त है, हम ठीक करते हैं लोगों को। अगर ऐसी मान लीजिए किसी के पास बच्चा पैदा नहीं होता तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि आपके पास आना चाहिए? जो पहले तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ ऊपरी चक्कर, कुछ चपेट मार रहा है तो उसे मैं शक्ति से द्वारा उसे कर देंगे भला, जो भी उसका हो जाए अच्छा है। अच्छा, हमें अपनी मेहनत मजदूरी में उसी में अपनी मस्त होना है। अच्छा। हाँ, वो तो है। आपको हम चौराहे पे गए थे, लेबर मंडी, तो वहां से आप हमको मिले, एक दो बातें हुई, इन्होंने मुस्कुराए और बोले कि चलिए भैया, और हम अपनी गाड़ी पे बैठाए, लेकर के आए इनको। वैसे तो विनोद पुजारी हैं, इनका नंबर भी हमने ले लिया, इसलिए ले लिया कि अक्सर काम पड़ता रहता है, लेकिन एक ईमानदारी की बात है कि ये उसके बदले कुछ लेते नहीं हैं और लोगों को जो दिल के कमजोर हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं। और ये मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, बच्चे पालेंगे नहीं, ये सबसे बड़ी है। और कश्यप समुदाय से हैं, कश्यप मतलब कुहार समुदाय। आप जानते हैं कि ये जो समुदाय होता है ईमानदारी में आता है, और ये लोग जो बहुजन, ये भारत के निवासी हैं, मूल निवासी इनको कहा जाएगा, ये भारत के वासी हैं, तो उनके अंदर उस ब्लड में 3-5 नहीं है।
और इनको ये भी नहीं मालूम, लेकिन लोगों को शायद करते होंगे तो लोग ठीक हो जाते होंगे। ठीक होने के बाद लोग इनके पास आते हैं और ये इनका दायरा बढ़ता गया। लगभग जिलों में लोग जानते हैं कि कई जिलों में जानते हैं। जिसको तो दिक्कत है एक दूसरे नंबर मिल जाता है, कहते भैया भैया दिक्कत है भैया, हम कहते हैं हमारे पास का है, लगाओ भैया, हम जो भी हम करे दे रहे प्रार्थना। अच्छा अच्छा। तो ये साथियों, ये एक ही जिले में नहीं, कईयों जिलों में अगर दूसरा इनके स्थान पे होता तो रुपया कमाने के चक्कर में वो पड़ जाता। लेकिन साथियों, ये अपनी मेहनत मजदूरी से, उसी से अपने बच्चों के परिवार का पेट पालते हैं। और जो इनके पास जैसे कहाँ से शक्ति आई, कैसे आई, ये तो हमें नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं। और लेकिन ये चीजें आप हमको मिले। हमारे गांव में भी सोखा ओझा रहते थे, लेकिन हम लोग शुरुआत में जानते हैं, लोगों से मिलते थे, बातें करते थे, लोग ठीक भी होते थे, क्या ठीक होते थे क्या नहीं होते थे। और लेकिन ये कि जब ये शहर में हमको मिले तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा चलो विनोद पुजारी के साथ जो है थोड़ी सी बातचीत हो जाए। और सुबह से हमने कहा कि इनकी बात हम थोड़ा लेंगे। और आइए, छोटू भाई है, आ जाओ छोटू, छोटू इधर आ जाओ, आ जाओ अनखेत। तो ये लोग बुला रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। और चलिए, आप जनता के लिए कुछ कहना चाहोगे? क्या करें, जनता की जो भी परेशानी है उसको हल करने के लिए तैयार हैं। तैयार है। तैयार है, जो अपने बस का होता करते हैं, जिसका अच्छा, भला हो जाए भैया हमसे। अच्छा, आप तो जन्म में कौन सी कमाई की है? धन वर्षा का मंत्र नहीं पढ़े आप? बहुत लोग धन वर्षा का मंत्र पढ़ते हैं कि आप मंत्र पढ़िए और हमारे यहाँ से यंत्र ले जाइए, नहीं, वो नहीं धन करते, वर्षा नहीं, होती वो है। नहीं करते। फिर ये आपको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो कर रहे हैं, धन वर्षा होती। ऐसा नहीं करते आप। जैसे किसी को मजबूर है, परेशान है, कोई परेशानी है तो चले अपनी लौंग ले आओ, अपना ले आओ, आपको हम उसके प्रभु जी के नाम से, शंकर भोले ब्रह्मा विष्णु नाम लेके उसमें चौकी बात है, बाबा जी का भला कर दो, उसका अच्छा, भला हो जाए। मुझे अच्छा। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, अपनी मेहनत मजदूरी में मस्त है। नहीं नहीं, ये तो हम देख रहे हैं, इसीलिए तो हमने आपको वीडियो में लिया। और दूसरे के किसी को होता तो शायद हम उसको वीडियो में नहीं लेते, इसलिए क्योंकि ये सब तो पाखंड है, पाखंड का रूप है। और इसको चूंकि ये पढ़े नहीं हैं इसलिए समझ नहीं पाते हैं। और इनके दूसरे को जो भी झाड़ फूंक से किसी को ठीक हो जाता होगा, 100% ठीक होता है कि नहीं? हाँ, कोई चक्कर है तो सही हो जाएगा। कोई चक्कर है, कोई चक्कर है, जिसके अंदर भ्रम है, मतलब वो भ्रम दूर हो जाता है, वहम निकल जाता है। बाकी कुछ नहीं है साथियों, आप अपना ख्याल रखिए। और सोखा ओझा और तांत्रिक बाबा आजकल समाज में, खैर शिक्षा के बदौलत कम होते जा रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। पहले तो हम लोग जानते थे गांव स्तर पे, गांव गांव सोखा हुआ करते थे। आजकल आप धन दौलत कमाते हैं कि क्या क्या किसका ले ले, ठगबंदी वाले काम करते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही तांत्रिक, जो तांत्रिक है, बाबा है, बड़े बड़े कथावाचक है, बात उन्हें तो दक्षिणा पुजानी है, हमें इतने चाहिए उतने चाहिए, ये संकल्प ये संकल्प। दूसरे को बताएंगे कि क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे। लेकिन अपने कथा कहने के लिए सुनते हैं कि 80-80 करोड़ नहीं, 1-1 करोड़ रुपए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, ऐसे। चाय पीने के एक हैं धीरेन्द्र शास्त्री हैं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के धीरेन्द्र शास्त्री, वो बाबा बने हुए हैं, उनको लोग बाबा बोलते हैं। और वो जो है चाय पीने के 10 लाख रुपए लिए थे, एक जगह गए थे। यहाँ कोई कह नहीं सकता कि पुड़िया तक नहीं खाते हैं हम, क्यों बोझ अपने को उठाने किसी को, नहीं हम नहीं, कहाँ भरेंगे? पता उस जन्म में कौन सी कमाई की शक्ति मिली है, और इस जन्म हम किसी के लेके खा ले, हम कौन भरेंगे? हम नहीं भर पाएंगे। अपना मेहनत मजदूरी करके अपने नहीं, इस जन्म उस जन्म नहीं होता। एक चीज हम बताएं विनोद भाई, कि इस जन्म उस जन्म नहीं होता है। आपका जन्म हो चुका है। आपके कितने बच्चे हैं? 4 बिटिया, एक शादी करी, 3 बिटिया शादी कर, एक 16 साल की है और कोई 10 साल की है, कोई 12 और साल की है, बेटा 2 है। 2 हैं। तो वही आपके जन्म है, वो आपका जन्म आपके सामने हो चुका, उसी को संवारने में लग जाइए। उनकी जिंदगी संवर जाएगी, पढ़े लिख जाएंगे, अच्छे जगह हो जाएंगे। इसीलिए तो काम कर रहे हैं। हाँ, काम नहीं करेंगे भैया कहाँ से कर पाएंगे, किससे कहाँ करेंगे? तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी से बात करने के लिए। ये मौका मिला, ये आए हुए थे, और फिर पता नहीं कहाँ मौका मिले कि ना मिले।
वैसे तो मोबाइल नंबर ले लिया जाएगा और आते रहेगा, मौका मिलता रहेगा, फोन से संपर्क होता रहेगा। तो क्या क्या चीज का झाड़ फूक करते हो? तो साथियों हम तो बता रहे हैं नहीं, पथरी उथरी क्या क्या बताइए। अरे वो तो सर्दी उसमें आती है भाई, क्या क्या आती है? पथरी का भी इलाज करते हैं झाड़ फूक से? जैसे झाड़ दो उससे प्रभु जी के नाम से दर्द हो रहा है उसमें आराम मिल जाता है। अच्छा, आराम मिलता है। अच्छा, तो साथियों बहुत मतलब ये डॉक्टर नहीं, हमने कहा है ये डॉक्टर के रूप में तो इतना आ जाता है जैसे दुर्गा माता, भद्रकाली, महाकाली, कांवरू वाली, काली काली कहाँ चली, कजरी बन जाए, काके चंदन पेड़ खड़े, हनुमान फिर बड़े, जार बार मिला कर 56 छुरी बनाई, सद्दी बाई बोला, रकत कची यथरी पथरी आंखी सकी रोग दो उसको अटला घर कोई बनाइला बरी वाला काली माता चुके तो गुरु काट नाकड़े भाई काट नाकड़े मेल बचे ढोल मच्छी मारी 3 दफे पढ़ने से आराम मिल जाती ये आपका मंत्र है? ये जो आप पढ़े हैं यही मंत्र है आपका? 3 बार पढ़ते आज तो आराम मिलेगी। अच्छा अच्छा, तो साथियों आप लोग सुन रहे हैं, विनोद जी के मंत्र को सुने होंगे। और ये जो काली हैं, दुर्गा हैं और भी हैं, ये छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है तब ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग, इन लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए? आजकल दुनिया है हर तरीका की। नहीं, जैसे छोटी छोटी बच्चियां हैं, लोग उनके साथ अनैतिक काम कर देते हैं, चीखती हैं, पुकारती हैं, दुर्गा काली ये जितने हैं बता रहे हैं आप, इनकी शक्तियां वहां नहीं पहुंचती हैं? आजकल जाते हैं, कोई मन्नत मांगता है हमें ये चाहिए, कोई चाहिए वो, तो सब जाते हैं बुरी नजर से देखने जाने के स्थान पे जा रहे हैं। नहीं, तो वो छोटी छोटी बच्चियों को जो बलात्कार होता है उसमें आप क्या कहेंगे कि उनके साथ काली और दुर्गा जी को नहीं खड़ा होना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए भाई, जो पाप है तो पाप को गड़ा है उसके साथ उन्हें मदद करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए ना, मदद प्रेजेंट करनी- टाइम में जाके खड़ा हाँ। होना चाहिए। क्यों भाई, तुम्हारे दरबार में आता है तो सबको मानते हैं, तो आप मदद करो जाके। गलत ऐसा तो होता नहीं, कहीं आपने देखा हमने नहीं? कहीं देखा ही नहीं है। तो जहाँ फिर देखो कैसे काली और दुर्गा जी की शक्ति होती है, समझ में नहीं आता है। भैया मैं तो यही बात करके भैया प्रार्थना कर देता हूँ भैया जिसका भला हो जाए। नहीं, वो तो आपकी बात अलग है, आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना करना चाहिए शुभ शुभ के लिए लोगों को। खाना खाए, रूखा खाए, सूखा खाए, पहले भोग शंकर ब्रह्मा विष्णु लगा दे, बाबा तुम खाओ हम भी खा रहे हैं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो यदि देख रहे हैं तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा। नमस्कार।